हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन अनदर वीडियो योर यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज जो है हम लोग बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भारत बनाम पाकिस्तान। सबको पता है युद्ध होगा तो कौन जीतेगा। सब कहते हैं भारत जीतेगा, भारत जीतेगा, भारत जीतेगा। और पाकिस्तान वाले कहते होंगे पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान जीतेगा। सब हवा हवाई बात करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच में किसके पास क्या चीज है, किसके पास कौन से हथियार हैं, किस तरीके के हथियार हैं, किसके पास नई टेक्नोलॉजी है, हमें ये पता होगा तभी हम पता लगा पाएंगे कि जीतेगा कौन। क्योंकि हम तो बोलते हैं हम भारतीय हैं तो हम पाकिस्तान को मसल कर रख देंगे, लेकिन कैसे मसलेंगे? पाकिस्तान इतना जो उछलता है वो क्यों उछलता है? क्या पाकिस्तान कमजोर है? क्या भारत कमजोर है जो पाकिस्तान के ऊपर कार्यवाही नहीं कर पा रहा? हमारे देश की सरकार पाकिस्तान के ऊपर कार्यवाही, पाकिस्तान के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती? उसके पीछे का कारण जानेंगे, ठीक है? उसकी हम आज पूरी इनसाइड स्टोरी जानेंगे कि भारत ने अभी तक एक बहुत बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया। हमारे देश के अंदर अभी पहलगाम अटैक हुआ, सबको पता है। मैं उन मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, दिल से उनकी आत्मा को शांति। लेकिन सरकार ने क्या करा? सरकार कहती है कि हमने सिंधु समझौता रद्द करा, देश से व्यापार रद्द करा। ठीक है, हमने सब कुछ रद्द कर दिया, कार्यवाही क्यों नहीं हुई? हमारे देश के अंदर इतने आतंकवाद आए कहां से? कार्रवाई हुई क्यों नहीं? अभी तक उन आतंकवादियों को पकड़ा क्यों नहीं गया? ठीक है, हमारे देश के लोग, हमारे देश की सरकार बोलती है हम पाकिस्तान को धूल चटा देंगे, हमने पाकिस्तान के कारगिल युद्ध में हराया, हमने ये करा, हमने वो करा। वो किसके बेसिस पर बोलती है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं हमारे देश की सरकार हमारे देश के लोगों को मैनिपुलेट कर रही है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं हमारे देश की सरकार हिंदुत्व को ज्यादा बढ़ावा दे रही है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं हमारे देश की सरकार हिंदू और मुसलमान ज्यादा करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अगर अभी तक मोदी जी को एक्शन लेना था वो ले चुके होते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, काबिलियत है उनके अंदर, बहुत ज्यादा काबिलियत है। लेकिन हमारे देश की जनता आवाज तो जरूर उठाएगी ना कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। हमारे देश की जनता का एक क्वेश्चन है, इस वीडियो के माध्यम से देश की जनता उनसे पूछना चाहती है, एक ठोस कदम, एक बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया? ठीक है, तो ये चीज हम आज जानेंगे। अगर लड़ाई झगड़ा होता है, भारत बनाम पाकिस्तान होता है, ठीक है, तो कौन हारेगा और कौन जीतेगा? हम इस पूरी वीडियो के अंदर हम इस पूरे कवरेज को हम पूरा कवर करेंगे और अच्छे से बारीकी से जानेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने यार दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि भारत जीतेगा तो क्यों जीतेगा, उन्हें बताइए भारत हारेगा तो क्यों हारेगा, उन्हें यह बताइए अगर युद्ध होता है तो उस पर प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा। यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। युद्ध की स्थिति में क्या होगा? चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। वो सारी चीज हम इस पर बताएंगे। शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला, अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है, अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? झंडे और फाइटर जेट्स की कलेश इमेज आज हम जानेंगे। अगर भारत और पाकिस्तान को युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, हम ये जानेंगे। ठीक है, ये देखो, ये हमारे भारत के वीर जवान शहीद लोग जो आए दिन मर जाते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान के नहीं मरते, उनके भी मरते हैं।
जितने लोग पाकिस्तान के जाते हैं उतने ही हमारे देश के भी जाते हैं। हमारे देश की सरकार भी जवाबी कार्रवाई जब करती है तो वहां के लोग भी मरते हैं। तो पाकिस्तान को इससे सीख लेनी पड़ेगी, अगर हम नहीं मारेंगे तो हम मरेंगे भी नहीं। ठीक है, अगर जैसा वो करेंगे वैसा उन्हें भरना पड़ता है। ये दोनों, ठीक है। क्या बोला, हमारे देश की सेना के पास सैनिकों की संख्या जो है, भारत में सैनिकों की संख्या 14 लाख इस समय एक्टिव सैनिक संख्या है और 11 लाख रिजर्व सैनिक है। पाकिस्तान की बात करें, देखो हमसे आधे से भी कम, ये देखो हमसे आधे से भी कम। मतलब अगर उन्हें युद्ध में जीतना है, पाकिस्तान को अगर युद्ध में जीतना है तो लगभग उन्हें हमारे 3 सैनिकों को मारना पड़ेगा 1 सैनिक से। समझ में आया? जो ऐसा हो नहीं सकता, हमारा देश उन्हें धूल चटा देगा। 1 सैनिक के ऊपर 3 सैनिक का भार करना पड़ेगा, ऐसे उन्हें लड़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर दूसरा, टैंकों की संख्या देखें। जो हमारे देश में जो टैंक हैं, ये देखो भारत में कितने टैंक हैं, 4700, और पाकिस्तान में कितना है, फिर वही आधे। हर जगह मात खा रहा है पाकिस्तान, हर जगह। टैंकों की संख्या भारत में कितने हैं, पाकिस्तान में कितने हैं, 2400। हमारे देश में लगभग दुगुना टैंक है। सोचो क्या होगा पाकिस्तान का। फिर ये टैंक है, वो लड़ाकू विमान है। यहां पर थोड़ा गलत हो गया, ये टैंक हमारे पास 4700 है और जो लड़ाकू विमान है हमारे पास कितने हैं, उनके पास, इनकी जो संख्या है वो 2800 है, 2400 टैंक ये है। और वो जो है, ये जो है लड़ाकू विमान है, ये जो है लड़ाकू विमान है। हमारे पास लड़ाकू विमान कितने हैं, हमारे पास लड़ाकू विमान है 600 और उसके पास 350। समझ में आया? मतलब हमारे पास टैंकों की संख्या उससे दुगनी है और लड़ाकू विमान की भी संख्या उससे दुगनी है। फोटो के साथ देखो गलत हो गया, फोटो है हमारी लड़ाकू विमान की कितनी, 600, लड़ाकू विमान उसके 350। ठीक है। फिर उसके बाद युद्ध और सबमरीन की बात करें जो पानी के अंदर चलती है। जहाज हमारे पास है 150, सबमरीन कितने हैं, 17। पाकिस्तान के पास जहाज कितने हैं, मात्र 50, और सबमरीन कितने, 9। देखो कितना अंतर है। हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि भारत जीतेगा, भारत क्यों जीतेगा यहां पर। ठीक है। समंदर में भी भारत की नैवी सेना दुगनी है, मतलब समुद्र में, वायु में भी दुगनी, समुद्र में भी दुगनी, धरती पर भी दुगनी। भारत के पास ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी मिसाइल, S-400 डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान के पास बाबर, शाहीन मिसाइल, सीमित डिफेंस टेक्नोलॉजी है। भारत के पास अधिक एडवांस मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम बहुत एडवांस है। हमारे देश के पास नई टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे देश के पास, हमारे देश के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है। पता लगा क्यों जीतेगा भारत। हम ऐसे ही नहीं बोलते, पाकिस्तान वालों, हम ऐसे ही नहीं बोलते कि तुम्हें हराएंगे। तुम्हें भारत को हराने के लिए 1 सैनिकों को 3 सैनिक हमारे भारत के मारने पड़ेंगे, तब तुम जीतोगे। और ऐसा भारत होने नहीं देगा, ऐसा भारत होने नहीं देगा। फिर भारत बनाम पाकिस्तान, परमाणु हथियार की बात करें, परमाणु शक्ति, लगभग भारत के पास 160 परमाणु शक्ति परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास 65 और 170 के आसपास परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियार में भी लगभग संख्या बराबर है, लेकिन भारत की डिलीवरी क्षमता बेहतर है। हमारे पास परमाणु बम 10 कम है इनकी तुलना में। हमारे पास सच्चाई है, देखो ये कोई झूठ वाली बात नहीं। आप कहीं पर भी ऑनलाइन सर्च मारो, ChatGPT से सर्च मारो, गूगल पे से सर्च मारो, कहीं से भी सर्च मारो, यही डाटा निकल कर आएगा। बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करके ये डाटा हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। हमारा देश पाकिस्तान से 10 परमाणु हथियार में पीछे है, लगभग 10, हो सकता है 8 भी हो, 10 भी हो, तो ये अप्रोक्स डाटा है। 10 परमाणु हथियार तबाही, एक परमाणु हथियार भारत में छोड़ दिया जाए ना, तबाही मच जाएगी। तो हम लोग पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज में पीछे हैं,
परमाणु हथियार में। लेकिन हमारे परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी एडवांस है, उसके जो है परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी थोड़ी धीरे है। बोला ना, डिलीवरी क्षमता बेहतर है, हमारा थोड़ा तेज चलता है, उसका थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन हमारे से 10 ज्यादा है उसका। फिर उसके बाद अगर हम रक्षा बजट की बात करें, वार्षिक बजट के रक्षा बजट हमारे देश में इतने अरब डॉलर का बजट है, पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर का बजट है। 7.5 गुना, लगभग देखो 7 गुना, इसमें भी हम आगे हो गए। फिर हमारे पास जो है अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल का समर्थन है। पाकिस्तान, चीन, तुर्क और सीमित समर्थन है। हमारे देश के पास, हमारे देश के दोस्त देश बहुत सारे हैं, वो हमारे देश का समर्थन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का समर्थन करने वाले, पाकिस्तान की हेल्प करने वाले देश की संख्या क्या है? बहुत कम है। चीन क्यों हेल्प करता है उनकी? क्योंकि चाइना उसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा पाना चाहता है। भारत ने 1947, 1965, 1971 और 1999 जो कारगिल युद्ध है, इसमें अनुभव और जीत का अनुभव है। हमारे देश ने इतने सारी लड़ाई लड़ी और उसमें जीत भी मिली। हमारे देश ने इतने सारी लड़ाई भी लड़ी और जीत भी मिली, लेकिन पाकिस्तान ज्यादातर युद्धों में पाकिस्तान की ज्यादातर युद्धों में हार ही मिली, क्योंकि उनकी ना तो टेक्नोलॉजी अच्छी है, जो सैनिक जो हैं वो सैनिक भी उनके जोशीले नहीं है भारत की तुलना में। ठीक है, भारत के युद्ध का इतिहास पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है। ठीक है, फिर उसके बाद कमजोरियां, भारत की चुनौतियां, पाकिस्तान की चुनौतियां। भारत की चुनौती क्या है? लंबी सीमा रक्षा। हमारे देश की जो बॉर्डर है ना, भारत का जो बॉर्डर है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे देश का बॉर्डर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा बॉर्डर होने के कारण हमारी एक समस्या है कि पाकिस्तान के लोग कहीं से भी घुस सकते हैं। ठीक है, आर्थिक कमजोरी, आतंकवाद नियंत्रण में असफलता, दोनों की चुनौतियां सेम है। आर्थिक कमजोरी, पैसों की कमजोरी है देश में। आतंकवाद नियंत्रण नहीं करना, हम आतंकवाद नियंत्रण कर पा रहे? आए दिन हमारे देश में आतंकवादी घटना हो ही रही है, आतंकवादी गतिविधि हो रही है। पाकिस्तान तो पालता है आतंकवाद को। समझ में आया? दोनों के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन पाकिस्तान की कमजोरियां ज्यादा गंभीर है। ये सेम टू सेम चुनौती दोनों के देश के सामने है, दोनों देश के सामने। लेकिन पाकिस्तान के सामने बहुत ज्यादा गंभीर चुनौती है, ना उसके पास पैसा है, ना खाने की चीज है। सोचो अगर वो युद्ध में कूद गया तो सैनिकों को क्या खिलाएगा? समझ में आया? फिर निष्कर्ष क्या निकलता है? कंक्लूजन, युद्ध में भारत की जीत की संभावना अधिक है। हमारा जो भारत है उसकी जीतने की संभावना क्या है? बहुत ज्यादा अधिक है। लेकिन युद्ध किसी भी देश के लिए विनाशकारी होता है। लेकिन जो युद्ध है ना, जो वॉर है, वो किसी भी देश की सिस्टम को हिला कर रख देता है, किसी भी देश को तबाही मचा देता है। भारत के पास इतनी अधिक जनसंख्या की ज्यादा संभावना है, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता है शांति। अभी जो मैंने ये सारी चीज बताई, बेसिक चीजें बताई, इन सब से पता लगता है कि भारत जीत तो जाएगा, लेकिन भारत को भी शांति बनाए रखना पड़ेगा। जोश में होश नहीं खोना, कि अगर जोश में गए पाकिस्तान के ऊपर दबोच लिया। पाकिस्तान के पास भी हमसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अगर उसने, पाकिस्तान वालों ने परमाणु हथियार ही छोड़ दिए भारत के ऊपर, तो भारत में भी भयंकर तबाही का तांडव होगा। ये भारत वालों को समझना पड़ेगा। ये जो युद्ध 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 पाकिस्तान वालों चिल्ला रहे हैं ना, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें शांति से बनाए रखनी है, क्योंकि अगर युद्ध होगा वहां के लोग मरेंगे ही मरेंगे। हम जैसे, आप जैसे लोगों के परिवार में से भी लोग मरेंगे। हम जैसे, आप जैसे परिवार में से लोग ही बॉर्डर पर काम करते हैं, बॉर्डर की रक्षा करते हैं, उनमें से लोग मरेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तो चुप नहीं रहेगा, पाकिस्तान भी हमारे जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। उसने अगर परमाणु हथियार छोड़े, मान लो हम जीत भी गए, लेकिन अगर उसने परमाणु हथियार छोड़ दिए तो हमारे भारत की स्थिति सोचो कितनी बेकार होगी। अभी रूस ने वॉर करा यूक्रेन के साथ, यूक्रेन तबाह हो चुका है। लास्ट में क्या हो रहा है? समझौता होगा, कुछ दिनों में समझौता हो जाएगा।
लेकिन रूस के भी तो अटैक पड़े ना, रूस में भी तो कुछ दिक्कतें आई, रूस के लोग भी तो मरे ना। समझ में आया? तो वही चीज, भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ तो भारत ही जीतेगा, ये 100% कंफर्म है। लेकिन जितना ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान हार जाएगा, लेकिन भारत का भी उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए हम लोगों को शांति बनाए रखनी है और उनको जड़ से खत्म करना है, तरीके से खत्म करना है, राजनीति तरीके से खत्म करना है। जैसे पानी के रास्ते ही रोक दिया, प्यासे मर जाएंगे, तरीके से जो हम युद्ध भी ना करें और पाकिस्तान खत्म हो जाए। समझ में आया? तो आज का टॉपिक यही था कि हम जीतेंगे या पाकिस्तान जीतेगा। आंसर, कंक्लूजन यही निकल कर आया, जीतेगा भारत ही। लेकिन भारत में भी तबाही का मंजर देखने के लिए मिलेगा, भारत ही जीतेगा, लेकिन हमें शांति बनाकर रखनी है। इसीलिए देश की सरकार एकदम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती, इसीलिए देश की सरकार जल्दबाजी में युद्ध नहीं करती, सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। समझ में आया? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो लोगों को पता लगे कि भारत देश की सरकार युद्ध क्यों नहीं करना चाहती। समझ में आया? जय हिंद, जय भारत, दिल से भारतीय।